अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रुकन खानसाज कौंसिल आमिर अली खान जो जय बापू जय भीम जय संविधान के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं यौम पैदाइश प्रोग्राम में शिरकत के लिए आदिलाबाद पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ जिला आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह खुतबुल अख्ताब मखदूम हजरत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह चांदा शरीफ पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने दरगाह पर चादर का नजराना पेश किया और दुआ की। इस मौके पर साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, मोहम्मद मुजाहिदुल मारूफ पति मुज्जू, खजर पाशा, वार्ड नंबर 35 इंचार्ज अतीकुर रहमान, एम ए शकील, सैयद शौकत अली के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर टैंक बंड में अजीम इंसान के मुजस्समे को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, साबिक़ रुकन असम्बली अंजन कुमार यादव, साबिक़ वज़ीर मोटुकू पल्ली नरसिम्हलू और दीगर ने अम्बेडकर के मुजस्समे को खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और खानसाज कौंसिल के रुकन आमिर अली खान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के आईनी, मजहबी और जायदादी हुकूक पर बराह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल न सिर्फ आईन हिंद की रूह के खिलाफ है बल्कि अक़लियती बरादरियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आमिर अली खान ने अपने बयान में कहा कि ये बिल मुसलमानों को उनके जायज हुकूक से महरूम करने का एक खतरनाक हथियार है और इससे न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियती बरादरियों को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल की सख्त मुखालिफत करती है क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है जो मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की जमानत देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर आमिर अली खान ने जिले आदिलाबाद से कार और बाइक रैलियों का आगाज किया जिनका मकसद इस मुतनाज़ बिल के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करना था। रैलियों में शरीक अफराद ने इस बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर यह बिल वापस ले। आमिर अली खान ने अपने खिताब में कहा, यह महज वक्फ जायदादों पर हमला नहीं बल्कि मुसलमानों के मजहबी और सकाफती इदारों को खत्म करने की एक कोशिश है। अब न सिर्फ हुकूमत बल्कि बाअसर शख्सियात भी वक्फ इमलाक पर कब्जा कर सकेंगे जो कि तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। आदिलाबाद DSP अलजीवन रेड्डी ने कहा है कि जिले को जुराइम से पाक बनाने के लिए जिले SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर आदिलाबाद पुलिस गुंडागर्दी और बदमाशी और लोगों को खौफजदा करके पैसे बटोरने वालों को आनी पंजे से कुचल दिया जाएगा। उन्होंने आदिलाबाद देही पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर भिनेंद्र और SI सैयद मुजाहिदुद्दीन के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिले में गुंडागर्दी और बदमाशी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मुंह में चाकू लेकर मोटरसाइकिल पर मुजाहरे करते हुए वीडियो पोस्ट करने और मुंह में चाकू रखकर लोगों को दहशत ज़दा करते हुए चाकू से डरा धमकाकर लोगों से रकम वसूल करने पर शेख सलीम उर्फ कैंची सलीम वल्द सरदार के खिलाफ मुकामी देही पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शेख सलीम उर्फ कैंची सलीम वल्द सरदार पिछले 7 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन में
में 2019 में कत्ल केस, 2025 में देही पुलिस स्टेशन में चोरी और दीगर मुकदमा दर्ज हैं। उन्होंने कहा है कि जिले एसपी अखिल महाजन IPS ने गुंडागर्दी और बदमाशी करने वालों को अच्छा बर्ताव करने और किसी भी किस्म की बदमाशी से परहेज करने का मशवरा दिया। మరియు అతను బెదిరించినందుకు గాను రూరల్ పిఎస్లో క్రైమ్ నెంబర్ 103/25 అండర్ సెక్షన్ 308 క్లాస్ 5 351 క్లాస్ 3 BNS అండ్ సెక్షన్ 67 ఐటీ యాక్ట్ 25 క్లాస్ 1A ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి ఈరోజు ఈ కైంచి సలీంను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని వద్ద నుండి రీల్స్ చేయడానికి మరియు పబ్లిక్ను బెదిరియడానికి వాడిన పెద్ద చాకును रिकवर చేయడం జరిగింది. ఈ కంచి बीजेपी रहनुमाओं को आइन के मम्मा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उठाने का हक नहीं है। MLC डॉक्टर बालामुर वेंकट ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में गवाह के तौर पर अम्बेडकर की तौहीन की। पूरे मुल्क ने बीजेपी लीडरों के रवैये और तकब्बुर पर एहतजाज किया। मुल्क भर से एहतजाज और सियासी तनकीद के साथ बीजेपी ने एक बार फिर अम्बेडकर का नारा लगाया। चाहे आप कितनी ही चालें चलाएं, पूरा मुल्क देख रहा है कि आप किस तरह आईनी इदारों और आइन बनाने वालों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि बीजेपी लीडर अब अम्बेडकर के मुजस्समों को मसख कर रहे हैं और उनको पाक कर रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह को अम्बेडकर पर अपने तबसरों के लिए माफी मांगना चाहिए। इसके बाद अम्बेडकर के मुजस्समों को साफ करने की तकरीब मुनक्किद की जाए। నాయకుల్ని మాట్లాడని మీరు మీకు ఈ రోజు అంబేద్కర్ విగ్రహాల దగ్గరకు వచ్చి శుద్ధి చేసే ఒక అర్హత లేదని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ ఎంపీని హెచ్చరిస్తున్నా। गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मौके पर गढ़वाल हलके कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज और साबिक ZP चेयरमैन सरिता त्रिपाठिया की क़ियादत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। जय भीम का नारा लगाया गया और अम्बेडकर चौक पहुंचकर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में गढ़वाल हलके के कांग्रेस कायदीन, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन BS केशव, साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शंकर, OBC जिले सदर नल्ला रेड्डी और गढ़वाल टाउन कांग्रेस सदर इसहाक और बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन, यूथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन, वाबस्ता तंजीमों के कायदीन, सीनियर काउंसलरों और कारकुनों ने शिरकत की। गांधी भवन में TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RK की तकरीर मुस्तंद है, वो काबिल एहतराम है। RK पालकों में राहुल गांधी पर मजमून से कांग्रेस कारकुनों के जज्बात मजरूह होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि तजुर्बेकार RK राहुल गांधी के अंदाज को नहीं समझते। आर्टिकल में राहुल गांधी का जिक्र क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लिखा है। उन्होंने कहा कि RK की तकरीर नजर नहीं आ रही, ये मोदी की तकरीर की तरह लग रही। इस तरह लिखना मुनासिब नहीं। जैसा कि राहुल गांधी को अपने बड़े भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। समाज की फलाह व बहबूद के लिए मज़ामीन लिखने वाले RK को राहुल गांधी पर ऐसी तहरीरें लिखना समझ से बाहर है। सिर्फ खुदा ही जानता है कि RK के साथ किन ताकतों से लिखा गया है। बांग्लादेश में कुदरती आफात के अंदेशे ने लोगों को खौफ व दहशत में डाल दिया। इस मर्तबा तबाही का इम्कान पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। वन अर्थ नामी मशहूर साइंटिफिक जर्नल में शाये एक नई स्टडी ने एक हैरत अंगेज तनबीह जारी की है। इस तनबीह के मुताबिक तबानाक तूफान जो पहले सदी में एक मर्तबा आते थे, अब हर दहाई में बांग्लादेश पर कहर बर्पा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के साथ आने वाला स्टॉर्म टाइड यानी समंदर की उफनती लहरें और बढ़ती समंदरी सतह मिलकर एक ऐसी ताबनाक शक्ल इख्तियार कर सकती हैं जो शहरों और गांवों को निगलने की ताकत रखती हैं। इस खौफनाक रिपोर्ट ने मुल्क की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनिस की टेंशन में इजाफा कर दिया है। स्टडी में बताया गया है कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले वक्त में तकरीबन 80 लाख लोग ऐसे तूफानों की जद में आ सकते हैं। इस रिसर्च स्टडी को MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के मुहक्किकीन साई रोवेला और उनकी टीम ने तैयार किया है।
दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली हुकूमत में सुनीता केजरीवाल के किरदार पर संगीन सवाल उठाए हैं। ये इल्जाम लगाते हुए कि उन्हें सरकारी फाइलों में सीएम मैडम कहा गया है। सचदेवा ने साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज से पूछा कि किस हैसियत में उन्होंने सुनीता केजरीवाल के पांव छुए और उनसे हुक्म लिया। वीरेंद्र सचदेवा ने बात करते हुए कहा है कि मैं सौरभ भारद्वाज से पूछना चाहता हूं कि आपने आइन पर हलफ लिया था और वजीर का ओहदा संभाला था, फिर आपने किस हैसियत में भाभी जी सुनीता केजरीवाल के पांव छुए या भाभी जी से हुक्म लिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सरकारी फाइलों में ये कैसे लिखा कि सीएम मैडम किस हक से हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया, बराए करम इसका जवाब दें कि कैसे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सुनीता केजरीवाल इस सरकारी कुर्सी पर बैठकर मीडिया को बयान देती थी, उसने किस इख्तियार पर ऐसा किया। सौरभ भारद्वाज बताएं, आप आईनी ओहदे पर थे, आपने इसका एहतराम भी नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि वक्फ की जमीन गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से नौजवान मुस्लिम लड़कों को मामूली नौकरियां करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मैं उन सियासतदानों से जो सिर्फ वोट बैंक के पीछे भागते हैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपके दिल में मुसलमानों के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को अपना सदर क्यों नहीं बनाती, वो ऐसा क्यों नहीं करती। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में टिकट देती है तो वो 50% टिकट मुसलमानों को दे, अगर वो जीत जाएंगे तो अपने हक में खुद बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनका इरादा किसी का भला करने का नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में लाखों एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। ये जमीन, ये जायदाद गरीबों, बेसहारा खवातीन और बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। अगर ईमानदारी से इसका इस्तेमाल किया जाता तो मेरे मुस्लिम नौजवानों को सारी जिंदगी साइकिल के पंक्चर बनाते ना गुजारनी पड़ती। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से
वक्त की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.